राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज की इस वीडियो में हम माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि, कथा, आरती, महत्व एवं भोग प्रसाद एवं अन्य विस्तृत जानकारियों के बारे में बात करेंगे। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू हो गई है शारदीय नवरात्रि यानी कि 22 दिसंबर से, और आज हम तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के दिन की पूजा के बारे में बात करेंगे, जिस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। दुर्गा के तीसरे स्वरूप को माँ चंद्रघंटा शांति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना से भक्तों को आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है जो जीवन के संघर्षों से जूझने में सहायक सिद्ध होती है। आइए इस विशेष दिन पर जाने कि माँ चंद्रघंटा की महिमा क्या है। माँ चंद्रघंटा शास्त्रों में वर्णित माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत मनोहर और शक्तिशाली। उनके मस्तक पर चंद्रमा की अर्धचंद्राकृति की आकृति एक घंटे के समान सुशोभित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। स्वर्णिम करने वाली यह देवी सिंहासन पर विराजमान है, जो साहस और तेजस्वी राजसी वैभव का प्रतीक है। उनके 10 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, त्रिशूल, गदा, चक्र और धनुष बाण जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। 3 नेत्रों वाली मां का भाव रूप बहुत ही शांतपूर्ण है, राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां चंद्रघंटा के भक्तों को सांसारिक भय से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। शुभ मुहूर्त जो होगा वो है तृतीया तिथि का दोहरा विस्तार भक्तों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। 24 सितंबर को सूर्योदय के साथ तृतीया प्रारंभ होगी, जो 25 सितंबर सुबह 7:07 तक रहेगी। तो संपूर्ण पूजन विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। विधि विधान से की गई आराधना से देवी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध स्नान करें यानी कि गंगा जल डालकर स्वच्छ पीले सुनहरे वस्त्र धारण करें, क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ की प्रतिमा और चित्र को सिंहासन पर स्थापित करें। घट स्थापना के कलश को चंदन रोली से तिलक करें। हाथ जोड़कर नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर लक्ष्मी जी का, इसके बाद चंद्रघंटा का आह्वान करें। माँ का ध्यान करते हुए कहें, वंदे वांछित लाभाय चंद्राकृति शेखरम सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा यशस्व नीम। फिर प्रतिमा को धूप दीपों से सजाएं। माँ को दूध, दही, घी, शहद और जल से अभिषेक करें। पीले फूल, चंदन, कुमकुम अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। आरती उतारें। कम से कम 108 बार बीज मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्ति पर प्रसाद का वितरण करें। फलाहार या एक समय भोजन करें। तामसिक भोजन से दूर रहें। रात्रि जागरण में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इस विधि का पालन करने से माँ के दर्शन स्वप्न में भी हो सकते हैं, जो भक्तों के लिए सौभाग्य का सूचक हैं। अब शक्तिशाली बीज मंत्र कौन से हैं हम आपको बताते हैं। ओम चंद्रघंटाय नमः जो मुख्य मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई और खीर अत्यधिक प्रिय है, अतः इस दिन दूध से बनी चीजों का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और माता के मंत्र का आप यथाशक्ति जितनी बार जाप कर सकते हैं, 11, 21, 51, 108 उतनी बार जाप जरूर करें। तो अब चलिए हम आपको माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य भी जमाना चाहता था। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो सभी में हाहाकार मच गई और सब परेशान हो गए। जब सब परेशान हो गए और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जा पहुंचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से
त्रिनेत्रों के मुख से एक ऊर्जा निकली और इसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिनका नाम था चंद्रघंटा। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र जी ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार प्रदान किया। इसके बाद माता जी ने बड़ी हुंकार के साथ अपने रूप को धारण कर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और सभी राक्षसों का संहार करके देवराज इंद्र की गद्दी यानी कि उनका सिंहासन, उनका स्वर्ग उनको वापस दिलाया और स्वर्ग की इसी प्रकार से रक्षा की। तो इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की ये कथा थी। अब हम माँ चंद्रघंटा की आरती सुनेंगे। आरती आप किसी भी पीडीएफ में भी निकाल सकते हो, अन्यथा मेरी आरती के साथ भी आप आरती कर सकते हो मेरी वीडियो चलाकर, या फिर आप इस आरती को लिखकर भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने हो वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालिक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार तुम्हें जो ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू मैं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय चंद्रघंटा महारानी। तो ये माँ चंद्रघंटा की आरती थी। इस प्रकार आप आरती करेंगे, भोग लगाएंगे माता रानी को। जो भी आपने भोग जो कि मैंने बता दिया क्या लगता है, अर्पित करिए और ग्रहण करिए, भोग प्रसाद का वितरण करिए। इस प्रकार माता की पूजा कथा सब संपन्न होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो लोग व्रती हैं उनको शेयर करिएगा। इससे आपको भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो लोग कथा नहीं पढ़ पा रहे हैं या पूजन में नहीं शामिल हो पा रहे किसी भी कारणवश, वो इस तरह की वीडियो सुनकर भी फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।